हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइगो। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक के ऑफिशियल सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जो कि हमारे ऑफिशियल सिलेबस को कवर करती हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बिल्कुल समुद्र है। तो हम एक स्मार्ट तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, तभी जाके हम इस टोटल सिलेबस को कवर कर पाएंगे। मैं आपको सारी बुक्स बताऊंगा, इन सभी बुक से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, यदि आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बुक्स देख सकते हो कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ओके, तो देखते हैं सिलेबस। देखिए जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है ये 3 यूनिट में डिवाइड है। 3 यूनिट में डिवाइड है। सबसे पहला यूनिट है जनरल साइंस का, जीएस का है। इसमें देखिए जनरल साइंस में क्या है, 9th और 10th की साइंस है। 9th और 10th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तीनों है 9th और 10th की। ओके, और यदि आप इस एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो तो आपको ये जो सिलेबस है ये एक पेज पे नोट कर लेना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो देखिए कैसे करना है। जो जनरल साइंस का यूनिट नंबर फर्स्ट है जनरल साइंस, इसमें देखिए जो इतना पोर्शन है यहाँ से मोशन, फोर्स एंड वर्क से लेके ये साउंड, ये जो है ये हमारी 9th की फिजिक्स है। 9th क्लास की जो फिजिक्स है ये है, ये इतना है जो ये 9th क्लास की फिजिक्स है। ओके, 9th क्लास की फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, पूरे 4 चैप्टर हैं, लास्ट में वो 4 चैप्टर। और ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, आप एक एक दिन में 2-2 चैप्टर भी कर सकते हो। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे करने हैं। ओके, तो ये तो हो गया फिजिक्स 9th की। अब जो यहाँ से इतना, ये देखिए ये जो है ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है आपका 10th का फिजिक्स है। ये 10th का फिजिक्स है। ओके, 10th में भी 4-5 चैप्टर हैं फिजिक्स के, तो ये और वो भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर, बहुत इजी इजी से चैप्टर हैं, तो उन्हें भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये तो फिजिक्स हो गया 9th और 10th की फिजिक्स। ओके, अब और जाएंगे नीचे हम देखेंगे तो जो ये मैटर वाला है, ये मैटर वाला हो गया और नेचर ऑफ मैटर, ये सब आपकी 9th की केमिस्ट्री है। ये 3 हो गए ऊपर के, और यहाँ तक आपका क्या हो गया, 9th हो गया। ओके, ऊपर से मैटर से लेके यहाँ केमिकल स्ट्रक्चर एंड नेचर बिहेवियर, यहाँ तक आपका 9th की केमिस्ट्री हो गई। 9th की केमिस्ट्री है ये। ओके, जो शुरू के 4 चैप्टर है 9th की बुक में, आपको 9th की बुक लेनी है, उसमें जो शुरू के 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ से चलें एसिड बेस से, तो एसिड बेस से लेके और यहाँ तक पीरियोडिक टेबल तक, एसिड बेस से लेके पीरियोडिक टेबल तक जो ये है, ये आपका है 10th की केमिस्ट्री। ये है 10th की केमिस्ट्री। ओके, इसमें भी 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के, बहुत इजी इजी चैप्टर है, ये कर सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया 10th की केमिस्ट्री। अब जो ये फूड वाला चैप्टर बच गया है, देखिए अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा चैप्टर बताओ जहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, तो ये फूड वाला चैप्टर बताऊंगा मैं। फूड वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको 9th की बुक में मिलेगा, 9th की एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। ओके, अब आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड से लेके जो हेल्थ वाला चैप्टर है, ये यहाँ ये है आपका 9th की बायो है, ये 9th की बायो। ओके, इसमें भी 4 से 5 चैप्टर है, यानी 9th की एनसीईआरटी में आपको 15 से 16 चैप्टर मिलेंगे टोटल। अभी आप आगे डिस्कस करेंगे जब बुक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये तो हो गया आपका बायो, हो गया 9th की बायो, यहाँ तक बायो हो गई। ओके, इसके बाद देखिए ये 10th की बायो है, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, और ये रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये सब हो गया आपका 10th की बायो। 10th की बायो। अब ये जो 3 चैप्टर हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये 3 चैप्टर आपको कहाँ मिलेंगे, ये 3 चैप्टर आपको मिलेंगे 10th के जो लास्ट पार्ट में, यानी 14, 15, 16, 14, 15 और 16 चैप्टर है जो 10th में, वो यही है इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। ओके, तो ये मिलेगा आपको 10th में, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है ये। ओके, तो ये हो गया जीएस का, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट ऐसे कवर होगा हमारा। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड है हमारा। यूनिट नंबर सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में। तो जो फिजिक्स है वो है 11th और 12th की फिजिक्स, 11th और 12th की फिजिक्स। ओके, 11th की भी फिजिक्स और 12th की भी फिजिक्स देखनी है हमें। ओके, तो देखिए फिजिक्स में अगर मैं बताऊं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 चैप्टर है ये आपके 11th से, 11th की फिजिक्स है। जो शुरू के 4 चैप्टर हैं 4 थर्मोडाइनमिक्स तक, ये हो गया आपके 11th के। ओके, फिर इसके बाद 5, 6, 7, बस 7। तो ये जो 5, 6, 7 ये हो गया आपके 12th के, ये 12th फिजिक्स हो गई। ओके, शुरू के 4 चैप्टर हो गए आपके 11th फिजिक्स, और जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं ये हो गया आपके 12th की फिजिक्स। ओके, अब देखिए आगे इसका जो पार्ट सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड का जो पार्ट बी है, ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो देखिए जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 तक, ये आ गया आपका 11th की केमिस्ट्री, 11th की केमिस्ट्री।
और 15 से लेके चैप्टर नंबर 15 से लेके लास्ट तक है, लास्ट है ये 30, नंबर 15 से लेके 30 तक ये हो गया आपका 12th की केमिस्ट्री। ओके, तो जो यूनिट नंबर सेकंड है ये है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से 11th की केमिस्ट्री और 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स। ओके, अब जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड में दो सब्जेक्ट है, एक है बायोलॉजी और एक है मैथ। इन दोनों में से हमें एक ही करना है, या तो हमें बायोलॉजी करना है या फिर हमें मैथ्स करना है। जो बायोलॉजी है ये है 11th और 12th की बायोलॉजी है, और मैथ देखें तो मैथ भी 11th और 12th की है, यानी दोनों बुक्स पढ़नी पड़ेगी हमें। तो 11th और 12th की हो गई मैथ। ओके, तो ये हो गया आपका सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको किसी पेपर पे नोट कर लेना है। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूँ, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा स्मार्टली। तो देखिए, सिलेबस को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड है हमारा सिलेबस, पार्ट ए में और पार्ट बी में। ओके, पार्ट ए सबको ही पढ़ना है, सब जितने भी मैथ वाले हैं या चाहे बायो वाले हैं सबको पार्ट ए करना है। ओके, और पार्ट बी में हमारा बायो या फिर मैथ, इन दोनों में से हमें एक करना है। ओके, तो पार्ट ए में देखिए फिर 3 यूनिट मैंने डिवाइड कर दिया है, एक जीएस हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक फिजिक्स हो गया। ओके, जीएस में हमने क्या देखा था, 9th और 10th पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है। ओके, और केमिस्ट्री पढ़नी है 11th 12th की, फिजिक्स पढ़नी है 11th 12th की। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट है, ये सबको ही करना है। ओके, फिर आता है हमारा पार्ट बी में हमारा बायो या फिर मैथ, और इन्हें कहाँ से करना है, 11th या 12th से। ओके, तो अब मैं आपको बुक बताता हूँ, देखिए बुक कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जीएस के लिए, यानी 9th की और 10th की जीएस हम कैसे कवर करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ओके, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम में, जैसे भी हो आप, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर करनी है आपको। इसमें 15 चैप्टर मिलेंगे आपको, 15 से 16 चैप्टर है 9th की एनसीईआरटी में। और ऐसे ही अगर देखें तो 10th की एनसीईआरटी में भी 15 से 16 चैप्टर मिलेंगे। तो जो जीएस वाला पोर्शन है आपको, यानी फर्स्ट पार्ट है जो, इसको आपको करना है कहाँ से, एनसीईआरटी से। ओके, और यदि मैं स्टैंडर्ड बुक की बात बताऊं, मतलब कि आपने जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया है या फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तब आपको लेना चाहिए ये कॉस्मॉस की एक बुक आती है, महेश कुमार बर्णवाल की बुक है ये। देखिए, ये एक बुक आएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें साथ में ही होता है, और दूसरी बुक आती है बायो की। ओके, तो ये दोनों बुक बताऊंगा मैं स्टैंडर्ड बुक्स में कि इन दोनों बुक्स के साथ आप जा सकते हो। लेकिन मैं इन दोनों बुक की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका जीएस वाले पोर्शन में। ओके, तो जीएस के लिए पहला पार्ट ये हो गया, आपका एनसीईआरटी लेना है। ओके, अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो आप इन दोनों बुक के साथ भी जा सकते हो। ओके, ये जो बुक है ये एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस है, मतलब इसमें जो त्रुटियां है वो बहुत ज़्यादा कम है, एरर बहुत ज़्यादा कम है, एनसीईआरटी पे बेस है। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के इसमें जो साइंस के सब्जेक्ट है वो ऐड किए गए। ओके, तो इन दोनों बुक के साथ जा सकते हो। अब देखते हैं हम केमिस्ट्री कैसे करना है। केमिस्ट्री में हमें 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है। ओके, अब देखिए, दो तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। सबसे पहले एनसीईआरटी के थ्रू, तो अगर हम 11th क्लास की देखें तो 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी आती है, केमिस्ट्री की 2 एनसीईआरटी आएगी, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड, 2 बुक्स आएगी यहाँ पे। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो। ओके, ऐसे ही मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में भी 11th और 12th पढ़ना है हमें, तो उसमें भी क्या होगा, आप एनसीईआरटी के थ्रू जा सकते हो। क्लास 11th में भी 2 बुक्स मिलेगी आपको, क्लास 12th में भी आपको 2 बुक मिलेगी। अब अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, ओके, 11th 12th की केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, फिजिक्स समझ में नहीं आती एनसीईआरटी से, तब मैं आपको बोलूँगा कि आप अप्लाइड फिजिक्स की बुक आती है और अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक आती है, वो बुक्स मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। ओके, तो ये पार्ट 1 है, इसे तो सबको कवर करना है। ओके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीएस। अब देखते हैं पार्ट बी में हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, बायो और मैथ्स, इन दोनों में से एक करना है, और दोनों क्या है, 11th 12th के। तो बायो कैसे करना है, एनसीईआरटी से कर सकते हो आप बायो, या फिर बायो की कोई स्टैंडर्ड बुक होगी वो, क्योंकि मैं बायो स्ट्रीम से हूँ नहीं तो मुझे बायो का इतना नॉलेज नहीं है, तो आप बायो का खुद देख सकते हो। 11th 12th की एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हो तो आप उससे पढ़ सकते हो। ओके, मैथ्स कैसे करना है, मैथ्स के लिए मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा एनसीईआरटी की बुक उठाओ, 11th की 2 बुक है, 12th की 2 बुक है, सारी नहीं पढ़नी है। क्या करना है, सिर्फ चैप्टर वाइज खोलना है, चैप्टर में आपको एग्जाम्पल जो मिलेंगे सिर्फ उनको करना है, सिर्फ एग्जाम्पल करने, जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे एग्जाम्पल करने, एग्जाम्पल से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मैथ्स में। ओके, 11th 12th की जो मैथ है उसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखना है एनसीईआरटी की बुक से। ओके,
अब मैं आपको बता रहा था स्टैंडर्ड बुक, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने बोला था आपको कि अप्लाइड केमिस्ट्री करके बुक आती है, अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड। अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट में आपका जो है 11th कवर हो जाता है, अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में जो आपका 12th कवर हो जाता है। तो इस बुक के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा कि ये बुक आपका सिलेबस 100% कवर नहीं करते हैं, 70 to 80% ही सिलेबस आपका इससे कवर होगा। और ये बुक कौन सी है, जैसे बीटेक करते हैं तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में क्या होता है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, तो वही बुक है ये। या फिर पॉलीटेक्निक करते हैं तो पॉलीटेक्निक, ये जो बुक है आपकी स्क्रीन पे दिख रही है पॉलीटेक्निक की बुक है। इसमें सिलेबस है लेकिन आपका वही है, फिर 70 से 80% ही सिलेबस कवर हो पाएगा। जबकि आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से आपका 100% सिलेबस कवर होगा। ओके, लेकिन जो इनकी लैंग्वेज होती है, इनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, बहुत शॉर्ट में बताते हैं, तो आप इन बुक के साथ जा सकते हो। और ये बुक बहुत सस्ती बुक्स भी होती है, तो इनके साथ भी जा सकते हो। तो अप्लाइड केमिस्ट्री पार्ट 1, अप्लाइड केमिस्ट्री पार्ट 2, ऐसे ही फिजिक्स की बुक आती है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो इन बुक्स के साथ आप जा सकते हो। तो ये है हमारा सिलेबस और ये है कुछ बुक्स। ओके, आपको समझ में आ गया मैथ्स कैसे पढ़ना है। मैथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है, 11 12 की बुक्स लेना है और सिर्फ उसमें एग्जाम्पल्स करने हैं। जीएस का बता दिया मैंने आपको, जीएस के लिए तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स इसके लिए आप अप्लाइड वाली बुक्स देख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हो तो आप एनसीईआरटी बेस्ट है। अब देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, सिलेबस को कैसे कवर करें, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और कितने डेप्थ में पढ़े ये भी नहीं कुछ डिसाइड है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कितने डेप्थ में पढ़ना है, इसके लिए तो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी वन दरोगा जो एग्जाम हुआ था, देखिए जो वन दरोगा जो एग्जाम हुआ था वो इसी सिलेबस पे बेस्ड था, वन दरोगा के सिलेबस पे बेस्ड नहीं था, बल्कि वो लैब असिस्टेंट के सिलेबस पे बेस्ड था। तो आप वन दरोगा के जो पेपर है जितने वो देख सकते हो, मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। ओके, तो प्रीवियस ईयर करने से आपको इतना पता चल जाएगा कि आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है, मतलब कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और कहाँ से पूछा जाता है ये भी आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा। ओके, आपको स्मार्टली वर्क करना है, यानी कि आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपने प्रीवियस ईयर देखना है। पहले आपने प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले आपको कवर करना है। देखिए सबसे पहले 9th और 10th तो कवर करना ही है, इनको तो बहुत अच्छे से करना है। 40% पेपर आपका यहीं से बनेगा, 9th और 10th से 40%, 40 से 50 भी मान के चलो, 50 आधा पेपर यहीं से बनेगा। अब जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है यही है जो थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया है, 11th 12th दोनों का दे दिया है, तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको क्या करना है, इसमें सारे चैप्टर नहीं करने, इंपॉर्टेंट चैप्टर करने। और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने। और बायो और मैथ का मैंने बता दिया, मैथ का आपको बता दिया मैंने, सिर्फ एग्जाम्पल करना है। ओके, और बायो के लिए आप 11 12 के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ओके, बेस्ट रहेगा ये। ओके, और ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो ये है ए पोर्शन है, ए वाला ये सबको ही करना है, और बी में से किसी एक चीज़ को करना है, या तो बायो करना है या फिर मैथ करना है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका कि सिलेबस क्या है और कैसे इसको करना है। ओके, अब मुझे पता है कि आपने कमेंट में क्या पूछना है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम का अभी तक कोई भी डेट पता होता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि फैब तक अपनी तैयारी कंप्लीट करना है आपको। फैब तक आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। मान के चलिए कि फैब में एग्जाम हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, आपकी तैयारी होनी चाहिए तब तक। इसलिए कह रहा हूँ कि फैब तक आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखनी है। ओके, तो होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ओके, तो बुक से और सिलेबस से रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट थे इस वीडियो से शायद क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।